एसएन सर की क्लास में आपका स्वागत है। ये वीडियो कॉर्पोरेट अकाउंटिंग सब्जेक्ट के अमलगमेशन ऑफ कंपनीज पर 4th वीडियो है, जिसमें अकाउंटिंग फॉर अमलगमेशन इन द बुक्स ऑफ ट्रांसफरी कंपनी को हम देखेंगे। तो चलिए हम देखते हैं कि ट्रांसफरी कंपनी, जिसे हम परचेजिंग कंपनी भी कहते हैं, वो अपने पुस्तकों में किस प्रकार से अकाउंटिंग करती है। जनरल एंट्रीज इन द बुक ऑफ ट्रांसफरी कंपनी। जनरल एंट्री स्टार्ट करने से पहले कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जिसे ध्यान में रख के जनरल एंट्री की जाती है। पहली बात, अमलगमेशन किसी भी नेचर का हो, चाहे वो मर्जर का हो अमलगमेशन, चाहे नेचर ऑफ परचेज का अमलगमेशन हो, किसी भी सिचुएशन में अमलगमेशन को बिजनेस परचेज मेथड की तरह मानकर एक ट्रांसफरी कंपनी अपने पुस्तकों में जनरल एंट्री करती है। तो चलिए देखते हैं जनरल एंट्री क्या होगी। ओपनिंग एंट्रीज इन द केस ऑफ अमलगमेशन इन नेचर ऑफ परचेज। पहली एंट्री करेगी बिजनेस परचेज मेथड में परचेज कंसिडरेशन पेबल होने पर बिजनेस परचेज अकाउंट डेबिट टू लिक्विडेटर्स ऑफ ट्रांसफरर कंपनी। लिक्विडेटर्स ऑफ ट्रांसफरर कंपनी क्यों किया जाता है? क्योंकि ट्रांसफरर कंपनी जब बंद हो रही है या मर्ज हो रही है तो अपने संपत्तियों पर वसूली के लिए और दायित्वों पर पेमेंट करने के लिए लिक्विडेटर्स अपॉइंट कर देती है। वो लिक्विडेटर्स ट्रांसफर कंपनी की ओर से रिप्रेजेंटेटर का काम करता है और ट्रांसफरी कंपनी से वसूली करता है जितना भी उसकी परचेज कंसिडरेशन की रकम बनती है। तो चलिए देखते हैं दूसरा एंट्री क्या होता है। दूसरी एंट्री में जब इनकॉर्पोरेशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज की जाती है, अर्थात एक ट्रांसफरी कंपनी ट्रांसफर कंपनी के संपत्तियों को और लायबिलिटीज को लेती है, अर्थात एसेट्स और लायबिलिटीज को लेती है, तो क्या एंट्री करती है? वेरियस एसेट्स अकाउंट डेबिट टू वेरियस लायबिलिटीज अकाउंट जो उसने लिया हुआ है। इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि सारे एसेट्स को अलग अलग लिखे जाएंगे और ये भी बात ध्यान देने वाली है कि रिवाइज वैल्यू या फेयर वैल्यू लिखी जाएगी, बुक वैल्यू नहीं लिखी जाएगी। अर्थात जो रिवाइज वैल्यू पे लिया गया है तो रिवाइज वैल्यू लिखी जाएगी या फेयर वैल्यू लिखी जाएगी। तो एसेट्स सारे लिखा जाएगा जो जिसने लिया हुआ है और लायबिलिटीज लिखी जाएगी जो उसने लिया है। केवल कुछ बातों को ध्यान रखना है। रिजर्व को नहीं लिखना है, किसी भी रिजर्व को नहीं लिखना है। कैपिटल रिजर्व जो आपको दिख रहा है वीडियो में वो बैलेंसिंग फिगर है, जो आएगा भी मैं इस पर चर्चा करूंगा। तो डिबेंचर को भी नहीं लिखी जाएगी, डिबेंचर का पेमेंट अलग से वो करेगा तो उस पर अलग से एंट्री बनती है। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि डेबिट का बैलेंस अगर क्रेडिट के बैलेंस से ज़्यादा है तो कैपिटल रिजर्व आएगा। मैं रिपीट कर रहा हूँ, यदि संपत्तियों का बैलेंस लायबिलिटी से ज़्यादा है तो जो बैलेंसिंग फिगर 2 साइड में आएगी उसे हम कैपिटल रिजर्व बोलेंगे। उस दशा में गुडविल नहीं आएगी क्योंकि दोनों में से एक ही आएगी, या तो कैपिटल रिजर्व आएगा या तो गुडविल आएगा। यदि क्रेडिट का बैलेंस ज़्यादा है डेबिट से तो जो बैलेंस डेबिट में आएगा उसे हम बोलेंगे गुडविल अकाउंट। और जितने अदर एसेट्स, जितने अदर रिजर्व्स यहाँ पे है उसको स्टैट्यूटरी रिजर्व अकाउंट में डाला जाएगा, जिसे अलग से खोला जाएगा। अमलगमेशन एडजस्टमेंट अकाउंट खोलती है ट्रांसफरी कंपनी और स्टैट्यूटरी रिजर्व को उसमें एडजस्ट करती है। तो चलिए हम आगे बात करते हैं कि आगे एंट्री वो क्या करेगी। तीसरा एंट्री होगा फॉर कॉर्पोरेशन ऑफ स्टैट्यूटरी रिजर्व। अगर मान लीजिए स्टैट्यूटरी रिजर्व उसने बनाया है तो अमलगमेशन एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू स्टैट्यूटरी रिजर्व अकाउंट। स्टैट्यूटरी रिजर्व को अगर वो बंद करना चाहती है तो स्टैट्यूटरी रिजर्व को बंद करते समय स्टैट्यूटरी रिजर्व अकाउंट डेबिट टू अमलगमेशन एडजस्टमेंट अकाउंट होगा। उसके बाद परचेज कंसिडरेशन को डिस्चार्ज करेगी तो ये एंट्री बनेगी क्या, तो वो देखेंगे। लिक्विडेटर्स ऑफ ट्रांसफर कंपनी अकाउंट डेबिट डिस्काउंट ऑन इशू ऑन सिक्योरिटीज अकाउंट डेबिट टू बैंक अगर बैंक से पेमेंट है, टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू बैंक अकाउंट अगर बैंक से पेमेंट किया जा रहा है, इक्विटी शेयर से पेमेंट किया जा रहा है तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, प्रेफरेंस शेयर से पेमेंट किया जा रहा है तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट, डिवेंचर से पेमेंट किया जा रहा है तो डिवेंचर अकाउंट, और सिक्योरिटी प्रीमियम अगर ज़्यादा पेमेंट किया जा रहा है तो सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। बिंग परचेज कंसिडरेशन ड्यू। हम आगे बात करेंगे 6 नंबर पर। यदि ट्रांसफर कंपनी के डिवेंचर या अदर लायबिलिटी का पेमेंट डिवेंचर के थ्रू किया जा रहा है तो क्या एंट्री बनेगी? डिवेंचर या आइटम्स ऑफ लायबिलिटी अकाउंट डेबिट डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अकाउंट जो उनको दिया जाएगा, टू प्रीमियम ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट अगर वो प्रीमियम पे दिया जा रहा है तो। फॉर इनकरिंग फॉर्मेशन एक्सपेंसेज, अगर और खरीदने के बाद कुछ फॉर्मेशन एक्सपेंसेज होता है तो या प्रिलिमिनरी भी बोलते हैं इसको, वो एक्सपेंसेज हो रहा है तो क्या हो रहा है? फॉर्मेशन एक्सपेंसेज अकाउंट डेबिट स्लैश लिखा है या प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेज अकाउंट डेबिट टू बैंक बिंग प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेज अकाउंट क्रेडिट। और अगर नंबर की एंट्री देखेंगे, यदि गुडविल है और उसको कैपिटल रिजर्व से राइट अप किया जा रहा है तो कैपिटल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट बिंग गुडविल रिटर्न ऑफ अगेंस्ट कैपिटल रिजर्व।
आगे क्या एंट्री बनेगी वो देखेंगे। ट्रीटमेंट ऑफ रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, वेरियस सर्कमस्टेंसेज में रियलाइजेशन एक्सपेंसेस का अलग अलग एंट्री किया जाएगा, क्योंकि मेन एंट्री 8 नंबर तक थी जो कि हो गई है। उसके बाद रियलाइजेशन एक्सपेंसेस में क्या एंट्री होगी। अगर ट्रांसफर कंपनी पेमेंट कर रहा है और खुद ही बर्डन सह रहा है तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश। यदि ट्रांसफर कंपनी रियलाइजेशन का पेमेंट कर रही है तो वो केवल एंट्री करेगी, ट्रांसफर कंपनी अपने यहाँ कोई एंट्री नहीं करेगी। दूसरा कंडीशन क्या हो सकता है, यदि ट्रांसफर कंपनी पेमेंट करे और बर्डन खुद सहे तो क्या करेगी। यदि ट्रांसफर कंपनी रिलेशन एक्सपेंसेस को करे और बर्डन खुद सहे और पेमेंट को रिम्बर्स करा लिया जाए ट्रांसफर कंपनी से, तो ट्रांसफर कंपनी अपने पुस्तकों में क्या करेगी। एट द टाइम ऑफ पेमेंट ट्रांसफर कंपनी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, एट द टाइम ऑफ रिम्बर्समेंट कैश अकाउंट डेबिट टू ट्रांसफर कंपनी अकाउंट। अब ट्रांसफर कंपनी ने ये कर लिया एक कंडीशन में। इस सिचुएशन में, सेकेंड सिचुएशन में ट्रांसफर कंपनी क्या करेगी वो हम देखेंगे। ट्रांसफर कंपनी क्या एंट्री करेगी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और रिजर्व अकाउंट डेबिट टू कैश, ये पूलिंग इंटरेस्ट मेथड अप्लाई कर रहा है तो, और परचेज मेथड अप्लाई कर रहा है तो गुडविल अकाउंट और कैपिटल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू कैश। इसलिए ट्रांसफर कंपनी कैश में से पेमेंट कर रहा है और ट्रांसफर कंपनी उसे रिम्बर्स कर दे रहा है तो क्या एंट्री बनेगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश।